नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज टाइम्स में। ड्रग्स केस को लेकर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से एनसीबी की मैराथन पूछताछ। जानिए किसने क्या कहा। वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शनिवार के दिन एनसीबी ने एक्शन मोड में काम करते हुए बॉलीवुड के 3 टॉप अभिनेत्रियों में मैराथन पूछताछ की। तीनों अभिनेत्रियों से कई घंटों की पूछताछ चली और कई तरह के सवाल भी पूछे गए। एनसीबी ने पूरी तैयारी कर तीनों को बुलाया था। ऐसे में उनके सवाल भी सीधे और कड़े थे, लेकिन अब पता चला है कि जितनी तैयारी के साथ एनसीबी आई थी उतनी ही तैयारी के साथ दीपिका, सारा और श्रद्धा भी आई थी। बताया गया है कि तीनों ने काफ़ी गोलमोल जवाब दिए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि तीनों से क्या क्या सवाल पूछे गए और उन्होंने क्या जवाब दिए। एनसीबी ने सबसे पहले एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से पूछताछ की थी। दीपिका से पूरे 5.5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। दीपिका से ड्रग्स पर भी कई तरह के सवाल पूछे गए थे। उस पूछताछ की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये रही कि दीपिका ने ये मान लिया कि जिस चैट्स में ड्रग्स की बात हुई थी उसका भी वे भी एक अहम हिस्सा थी। ये वही चैट है जो 2017 में हुई थी। चैट में दीपिका पादुकोण ने अपने मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स को लेकर बात की थी। उन्होंने पूछा था, माल है क्या। अब उसी विवाद की वजह से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन्होंने उस चैट पर मोहर लगा दी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि दीपिका ने खुद ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूल की। ऐसे में वे उस चैट में क्यों ड्रग्स के बारे में पूछ रही थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पूछताछ के दौरान एक वक्त वो भी आया था जब दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठा सवाल जवाब किए गए थे। वैसे पता ये भी चला है कि एनसीबी दीपिका के हर जवाब से संतुष्ट नहीं है। एक्टर श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी ने आज लंबी पूछताछ की। 6 घंटे की पूछताछ में श्रद्धा से सुशांत से लेकर ड्रग्स विवाद तक कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए। जैसे दीपिका को भी एक चैट के आधार पर सम्मन भेजा गया था। श्रद्धा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। श्रद्धा कपूर ने जया साहब से बात की थी। उन्होंने जया से CBD ऑयल मंगवाया था। उस चैट की वजह से काफ़ी विवाद रहा। अब जब श्रद्धा से यह सवाल एनसीबी ने पूछा तो एक्टर्स ने ड्रग्स लेने से तो इनकार किया ही है। इसके अलावा उन्होंने यह तक दावा कर दिया कि CBD ऑयल तो उन्होंने एक्सटर्नल यूज के लिए मंगवाया था। इसके अलावा श्रद्धा ने सुशांत संग पार्टी भी अटेंड की थी। ऐसे में उस पार्टी को लेकर भी पूछताछ के दौरान सवाल पूछे गए थे। उस सवाल पर श्रद्धा ने सिर्फ इतना कहा कि वो छिछोरे की सक्सेस पार्टी थी। अब दीपिका की तरह श्रद्धा ने भी खुद ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया। एनसीबी ने सारा अली खान से भी शनिवार को 5 घंटे के करीब पूछताछ की थी। सारा को लेकर रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया था कि वे सुशांत संग ड्रग्स लिया करती थी। वहीं सुशांत के फार्म हाउस पर जो बोटमैन था उसने भी ये बताया था कि सारा अली खान न सिर्फ एक्टर के फार्म हाउस पर आती थी बल्कि वे वहां पर पार्टियां भी करती थी। बोटमैन ने खुलासा किया था कि उन पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। अब इन सब सबूतों के आधार पर एनसीबी ने सारा को समन भेजा था, लेकिन पूछताछ के दौरान सारा अली खान ने भी ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह जरूरी कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। इसके अलावा सारा ने माना कि केदारनाथ की शूटिंग के दौरान वे सुशांत के करीब आई थी और दोनों ने पार्टियां भी की थी। वे मानती है कि उन्होंने सुशांत संग स्मोकिंग की थी, लेकिन एनसीबी इस समय सारा के भी सभी जवाबों से संतुष्ट नहीं। एनसीबी ने पूछताछ के बाद बताया है कि वे अभी दोबारा किसी को भी सम्मन नहीं भेजने जा रहे हैं, लेकिन तीनों में से किसी को भी क्लीन चिट भी नहीं कर दी गई है अभी, जो कि
जानकारी हासिल हुई है वे उसके आधार पर सभी बंधुओं को जोड़ने जा रहे हैं। एक बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि एनसीबी एसआईटी सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी एसआईटी डिग्री को अपनी जांच की रिपोर्ट सौंप सकती है। वहीं खबर ऐसी भी है कि एनसीबी की नज़र इस समय कुछ ड्रग्स पेडलर्स पर है। एनसीबी अभी रिवर्स इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करेगी। धन्यवाद दोस्तों।